नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजी हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायो सावर्ट लॉ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट ए पॉइंट ए आर थीटा। यहाँ पर इस बायो सावर्ट लॉ में हम किसी पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करेंगे ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल ऑफ ए करंट कैरिंग वायर्स। यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर्स है और इस करंट कैरिंग वायर्स का यदि हम एक स्मॉल एलिमेंट्स डी एल कंसिडर करें, इस एलिमेंट्स डी एल को हमने ए बी नेम ले किया है। अब यदि इस एलिमेंट से किसी डिस्टेंस आर पर हम एक पॉइंट ए कंसिडर करेंगे और ये जो एक वायर है, ये वायर एक यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, इसलिए इस हम यहाँ पर ए पॉइंट पर इस डी एल एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किन किन रूल्स का यहाँ पर फॉलो करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डी बी एट ए पॉइंट ए आर थीटा, किसी पॉइंट इस पॉइंट ए आर थीटा पर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल ऑफ ए करंट कैरिंग वायर्स, एक करंट कैरिंग वायर्स के स्मॉल एलिमेंट डी एल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट ए पर वो क्या होगा, वो किन किन बातों पर यहाँ पर डिपेंड करेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी वो करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड नंबर सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट डी एल, और यहाँ पर जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उस एलिमेंट की लेंथ के अर्थात डी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड नंबर थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द साइन बिटवीन द एलिमेंट ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट ए। और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के जो सेंटर से लेकर इस पॉइंट ए को जो लाइनिंग ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अर्थात ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में और यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है इस एलिमेंट के बीच की यहाँ पर या पर डिपेंड करेगा, साइन या पर डिपेंड करता है। नंबर 4 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सेंटर ऑफ एलिमेंट ए बी, और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जो हमारे पास ये जो एलिमेंट ए बी है, इस एलिमेंट ए बी के सेंटर से और पॉइंट ए के बीच की जो डिस्टेंस आर है, इस बीच की डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनली हम इन सभी पॉइंट चार, हमारे पास ये जो 4 पॉइंट है, इन चार पॉइंटों को हम यहाँ पर लागू करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन चारों रूल्स का यूज़ करके हम फाइनली इक्वेशन लिखेंगे डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देन डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो प्रोपोर्शनल साइन है वो हटाएंगे, इक्वल साइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का यूज़ करेंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देन वेक्टर फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं डी वी वैक्टर इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा इंटू आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं आर कैप की वैल्यू आर वैक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड होती है। आर कैप की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो होगी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पर हम आर कैप की जगह लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, इसे हम ये लिख सकते हैं। देन डी वी वैक्टर इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर हम इसे क्रॉस वैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। देन बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। देन टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट ए पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कंप्लीट वायर के कारण
उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। और आई यहाँ पर करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से हम आई को लिख सकते हैं जे डॉट डी ए, इसलिए आई की जगह है यहाँ पर आ जाएगा जे डॉट डी ए। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंटू डी वी, क्योंकि आई की वैल्यू जे डॉट डी आएगी और डी ए और डी एल हमारे पास डी वी यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है।